जय हिंद। मैं मेघा परमार, मध्य प्रदेश की फर्स्ट वुमन जिसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। साथ ही मैंने 7 महाद्वीप में से 4 महाद्वीप के सबसे ऊंचे पर्वतों को भी फतह किया है। और अभी वर्तमान समय में मैं पूरे मध्य प्रदेश की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। और प्रॉपर मैं मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के और छोटे से गाँव की निवासी हूँ। भोजनगर मेरे गाँव का नाम है। जब हम माउंट एवरेस्ट शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में कई सारे ख्यालात एक के बाद एक आने लग जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या तिलिस्म है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर कि ये सपना दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों का है, पर उंगली पर गिने जाने वाले चंद लोग ही इसे पूरा कर पाते हैं। आखिर वहाँ से कैसा दिखता होगा, कैसा अनुभव होता होगा, कितनी सारी कठिनाइयाँ हैं कि कई सारे लोगों की जान तक चली जाती है। तो मैं आज आपको अपने साथ अपने अनुभवों से मैंने क्या महसूस किया था, क्या क्या देखा था, एवरेस्ट के सफ़र में मेरे साथ साथ क्या क्या घटा था, हर एक किस्से का जिक्र करूँगी आपके साथ। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। तो आज आपको सीधा हम लेकर चलते हैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर, माउंट एवरेस्ट के टॉप पर। और उसका सफ़र जो शुरू होता है वो शुरू होता है 17 मई 2019 की सुबह से। जब मैं सुबह जागी थी तो मैं अपने टेंट में थी। मैंने जैसे ही अंगड़ाई ली और जब मैं टेंट से बाहर निकली तो मेरे सामने मेरा सपना माउंट एवरेस्ट था। मैंने उसे गहरी सांस लेते हुए देखा, निहारा, और मेरे मन के अंदर अचानक चलने लगा कि आज वो दिन आ ही गया जब मुझे अपने सपने को अब हकीकत में बदलना है। आज शाम मुझे एवरेस्ट फ़तह करने के लिए निकलना था। उसी रात की शाम को मुझे माउंट एवरेस्ट को फ़तह करने के लिए निकलना था। मनी मन मुझे ये पता था कि कैंप 1 कैंप 2 तो मैं आसानी से कर लूँगी, पर असली परीक्षा मेरी जो शुरू होगी ना, वो पता है कैंप 3 से स्टार्ट होती है। क्योंकि कैंप 3 सच में बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। कैंप 3 में हम लोगों को असली चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एक तो 70 डिग्री के ग्रेडियंट पे ब्लू आइस, ऊपर से कैंप 3 की जो हाइट है और वहाँ का एल्टीट्यूड है वो है 7500 मीटर से भी ज़्यादा ऊपर। कैंप 3 वो जगह है जहाँ हम खाना खाने की कोशिश भी करते हैं ना तो वो हलक से नीचे नहीं उतरता और पानी की कुछ घूंट पीकर ही हम जिंदा रहने की कोशिश करते हैं। कैंप 3 में जब हम पहुँचते हैं तो अधिकतर लोगों को तुरंत ही ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ना स्टार्ट हो जाती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं उसकी सपोर्ट को हम शुरू कर देते हैं। और मैंने भी वही किया था। मेरे भी 6 ऑक्सीजन सिलेंडरों में से मैंने अपना पहला ऑक्सीजन सिलेंडर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। बिना ऑक्सीजन के मानो आप ऐसा लगता है जैसे किसी धुएं भरे कमरे में आपको बंद कर दिया और आप सांस लेने की कोशिश कर रहे हो पर आपको सांस नहीं आती है। अगली सुबह 20 तारीख की सुबह हम निकलने वाले थे हमारे अगले पड़ाव के लिए, कैंप 4 के लिए। कैंप 4 की समिट की जो चढ़ाई होती है वो सीधी चढ़ाई करीबन 12 घंटे की होती है। और आखिरकार लगातार चलते हम कैंप 4 पहुंच गए। और जब मैं कैंप 4 पहुंची तो मेरी आंखों के सामने केवल एक ही चीज़ बार बार आ रही थी। मैं वहाँ रवि भैया को ढूंढ रही थी, जिनकी 4 दिन पहले हमें खबर आई थी कि वे माउंट एवरेस्ट फ़तह करके लौट रहे थे और उनका ऑक्सीजन रास्ते में ख़त्म हो गया था, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु कैंप 4 में हो गई थी। रवि भैया की जब मुझे मृत्यु की सूचना मिली तो मुझे ऐसा लगा जैसे इस दुनिया से कोई मेरा अपना रुखसत हो चला है। मैं आपको बता दूं कि कैंप 4 को डेथ जोन कहा जाता है और वहाँ बहुत सारी डेड बॉडीज़ का आप हब समझ सकते हो, वहाँ स्लीपिंग बैग में रखी हुई होती है। अब मुझे समिट पुश के लिए निकलना था, जहाँ मुझे अब 4 घंटे रुक कर प्लान करना था कि हम आगे कैसे जाएंगे। और जब कहते हैं ना कि हम लोग अपना प्लान तैयार करते तो पहाड़ अपना ही कुछ प्लान तैयार कर लेते हैं, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। हमारे देखते देखते ही पूरा मौसम एकदम ख़राब होने लग गया था। 100 किलोमीटर की रफ्तार से इतनी तेज़ हवाएं चल रहे थे जिससे हमारे टेंट के जो थपेड़े पड़ रहे थे मानो हमारे टेंट को उड़ा ले जाएंगे। जहाँ ज़्यादातर क्लाइमेट 4 या 5 घंटे रुकते हैं, अब ऐसी स्थिति में मुझे 27 घंटे रुककर वहाँ इंतज़ार करना था। और लगातार इंतज़ार करते करते दूसरे दिन
हमें शाम की 6:30 बज गई थी, लगभग 27 घंटे से भी ज़्यादा, और ऑक्सीजन 0.5, जहाँ ऐसा लग रहा था हर पल गला दब रहा है। मेरे 6 सिलेंडर में से 2 सिलेंडर तो वहीं ख़त्म हो चुके थे, और उन ख़त्म होते सिलेंडर को देखते हुए मानो मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार ये तो यहीं ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा तो मेरा सपना वहीं का वहीं रह जाएगा। ऐसा लग रहा था इस बार एवरेस्ट का सपना यहीं धुंधला हो गया है। पर जो मेरा दूसरा मन था ना, वो मुझे सोचने ही नहीं दे रहा था। दृढ़ निश्चय कह सकते हैं, पागलपन कह सकते हैं, इस बार वो मेरे दिमाग पर हावी था, जो मुझे ये सोचने से ही रोक रहा था कि नहीं, मैं इस बार माउंट एवरेस्ट फतह नहीं कर पाऊँगी। मानो लग रहा था ये माउंट एवरेस्ट जो खड़ा है वो मेरे लिए ही है। प्रकृति ने इसको तराशा ही है कि मैं मेघा परमार इसकी चोटी पर खड़े होकर देश का तिरंगा लहरा सकूं। और आखिरकार 21 तारीख की शाम 7 बजे हम कैंप 4 को छोड़कर समिट के लिए निकल पड़े। कैंप 4 छोड़े अब हमें 7 घंटे हो चुके थे, और पर्वत की चोटी हमें साफ दिखाई दे रही थी, एकदम साफ, बिल्कुल करीब से। पिछले 48 घंटे से मेरे हलक में पानी की एक बूंद भी नसीब नहीं हुई थी। पता नहीं वो कौन सी शक्ति थी कि वो मुझे अपने लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ाई जा रही थी। मैं कभी कभी सोचती हूँ ना कि ये कैसे हो रहा था, कैसे मैं चल पा रही थी बाबा। मतलब इतना थकने के बाद, 18 घंटे की क्लाइंबिंग के बाद, पानी नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, सब विषम परिस्थितियाँ, ऐसी क्या शक्ति है जो मुझे आगे बढ़ाई जा रही थी। जैसे कि इस बार मुझ कठपुतली की डोज उस ऊपर वाले भगवान ने संजोई है। मुझे महसूस हुआ जब मैं धीरे धीरे चलते हुए एकदम चोटी के ऊपर खड़ी थी, और जब मैं वहाँ अपने आप को महसूस कर रही थी तो ऐसा लगा कि मैं वहाँ अकेली नहीं हूँ। मैं अपने साथ अपने गांव की सभी लड़कियों का हाथ पकड़े हुए शिखर पे खड़ी हूँ। हमें भारतीय होने की जो फीलिंग और गर्व वाली फीलिंग होती है जब आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे खड़े होते हैं, और जैसे इतनी तेज़ हवाओं के बावजूद धीरे से फ्लैग निकालते हैं और एक पिक्चर क्लिक करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी, जब आप टॉप पे खड़े होते हो तो दुनिया के सारे माउंटेन्स आपको एकदम छोटे छोटे से नज़र आते हैं, एकदम छोटे छोटे से। आपने हमेशा पढ़ा होगा किताबों में कि दुनिया गोल है, पर जब हम वहाँ पहुँचते हैं ना, वहाँ एक कर्व सा बनता है जहाँ हमें पता चलता है हाँ सच में दुनिया गोल है। और आपने इंद्रधनुष केवल छोटा सा 7 रंग का यहाँ देखा होगा। मैं भोर के समय गई थी, सुबह 5 बजे 22 मई 2019 को। तो जब मैं भोर के समय पहुँची थी तो वहाँ पूरा आसमान एकदम सतरंगी सा था, एकदम सतरंगी सा। इंद्रधनुष के सारे रंग दिख रहे थे और मेरे अंदर एक ही फीलिंग आ रही थी और एक ही गाना याद आ रहा था, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, इससे ऊपर आसमान है या भगवान है। और मेरा जी ऐसा कर रहा था कि मैं ना चिल्ला चिल्ला के सबको बताऊं कि मैं माउंट एवरेस्ट टॉप पे हूँ, मैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे हूँ। अपने मम्मी पापा को, सभी लोगों को। हमारे पहाड़ों में कहा जाता है कि जितना ज़रूरी पहाड़ के शिखर पे पहुँचना इम्पॉर्टेंट है, उससे कहीं गुना इम्पॉर्टेंट है सकुशल आपको बेस कैंप में वापस आना। तभी आपका समिट सक्सेसफुल माना जाता है। तो अगले भाग में मैं आपको बताऊंगी अपने वापसी की कहानी, उसकी चुनौतियाँ, उसकी कठिनाइयाँ। तो बने रहिएगा आप मेरे साथ माइक पर, और मैं आशा करती हूँ आप सब मुझसे जुड़े रहेंगे। तो मिलते हैं अगले भाग में किसी नए किस्से के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और मैं आपकी दोस्त मेघा परमार।